मैडम 1 मिनट। साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम को थप्पड़ मारने की, वो भी मेरे सामने। साले 2 कौड़ी के मैनेजर, तूने मुझे थप्पड़ मारा, ये ले। और आज के बाद मुझे थप्पड़ नहीं मार देना, मुझे तुझे मारूंगा, तेरी मैडम को भी मारूंगा। अबे साले, तेरा दिमाग खराब है, तू हम लोग को थप्पड़ क्यों मार रहा है? और तू 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड होके तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। शायद तू भूल रहा है कि तू 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है और मैं कौन हूँ। मैडम, मुझे लगता है ना इसका दिमाग खराब हो गया है। आज इसने थप्पड़ मारा, कल को ये कुछ भी कर सकता है। आप ना इसको नौकरी से निकलवा दीजिए। 2 कौड़ी के मैनेजर, तू मुझे नौकरी से निकालेगा? तेरी औकात है क्या इस ऑफिस में? सारा खुद तो घूस दे के यहाँ ज्वाइनिंग किया, मुझे सिखा रहा है। तेरी औकात भी है मुझे निकलवाने की, और मैडम क्या कर लेंगी? मैडम, इसका ना दिमाग खराब हो चुका है। और अबे साले, जब तुझे ये ईमानदारी की नौकरी मिली है ना, तो ईमानदारी से नौकरी का काम कर। सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड की तरह रहे। ये मैनेजर बनने की क्या जरूरत है तुझे? मैडम, ये ऐसे नहीं मानने वाला। आप ना इसको नौकरी से निकलवाइए और पुलिस बुलाइए। जब पुलिस के 4 डंडे इसके पिछवाड़े पे पड़ेंगे ना, तब इसको समझ में आएगा। तुम ठीक कह रहे हो आशु, मुझे ना पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा और इनको पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। फिर मैं भी देखती हूँ कि ये पुलिस से कैसे बचते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इन्होंने तुम पर, एक मैनेजर पर और मुझ पर हाथ उठाया, और मैंने तुम जैसे छोटे मोटे सिक्योरिटी गार्ड को ही इतनी छूट दे रखी है, जो आज तुम लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हो। हाँ, कर ले पुलिस को कॉल। क्या उखाड़ लेगी पुलिस मेरा? और तू ज्यादा बोलेगा ना, फिर से तमाचा मारूंगा। और वैसे भी तेरे वजह से मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, तेरे वजह से भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ, ठीक है? बड़े साहब ने मुझे ड्यूटी पे लगवाया था, तब मैं यहाँ काम करता हूँ। और ज्यादा मेरे से ऊंचा आवाज में बात करेगी ना, यही डंडा चला के मारूंगा। मैडम, इसकी बदतमीजी देख रहे हैं, और ऐठन देखिए किस तरह से ये बात कर रहे हैं। मुझे ना पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा और इसको अंदर कराना ही पड़ेगा, वरना ये पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। और बोल देखो कैसे रहा है कि डंडे से मारेगा, थप्पड़ मारेगा। इसको ना अंदर कराना ही पड़ेगा। आप रुकिए, मैं पुलिस को बुला के लेके हाँ, चल चल, बड़ा आया पुलिस को बुलाने वाला। मैडम मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मैडम, मेरी मजबूरी थी, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहता था। प्लीज़ मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दिल से बोला हूँ मैडम, मैं आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहता। मैडम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या आपने जानबूझ के ऐसा नहीं किया? और आप क्या बोल रहे हो? आपने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, आपने मुझे थप्पड़ मारा है। और आपकी हिम्मत भी कैसे हुई कि आपने मुझ पर हाथ उठाया? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं इस कंपनी की ओनर हूँ, और आपने इतनी बड़ी हिम्मत कर दी कि आपने मुझ पर हाथ उठाया। माना कि आप मेरे से उम्र में बड़े हैं और मैं आपको एक भैया का दर्जा देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका थप्पड़ सहाऊंगी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने इतनी बड़ी हिम्मत की भी कैसे। आप खुद जानते हैं कि आप किस पोस्ट पे काम करते हैं, और आपको खुद भी पता है कि आप कौन से दर्जे पे हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझ पर हाथ उठाया। आपकी इतनी बड़ी हिम्मत हुई तो हुई कैसे? मैडम प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरी कुछ मजबूरी थी। मैडम बात को समझने की कोशिश तो करिए। भला मैं एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड होके आपको मैं थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ? मैडम इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी मैडम। अरे वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बड़ी वजह थी जो आपने एक कंपनी के ओनर पर हाथ उठाया। आप चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो क्या? आपने एक ओनर पर हाथ उठा दिया। मुझे तो लगता है आपने केवल ये पैसों के लिए किया है। अरे नहीं मैडम, मैंने पैसों के लिए काम नहीं किया। मुझे जितना 15,000 रुपये मिलता है मैं उसी में खुश हूँ। मैडम मैंने सिर्फ आपको थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि आपके पति को मैंने सुना था इससे बात करते हुए कि मैडम को जान से मार दो, इसलिए मैडम मैंने आपको थप्पड़ मारा। और आपके पति जो आपको जान से इसलिए मरवाना चाहते हैं क्योंकि आपको रास्ते से हटाने के बाद ये सारे कंपनी उनकी हो जाएगी मैडम, इसलिए मैडम मेरी मजबूरी थी, नहीं तो मैं आपको थप्पड़ कभी ना। टाइम की कोई वैल्यू नहीं है साले को। अरे साहब, आपने मुझे बुलाया? क्या चश्मा उस्मा लगा के घूम रहा है? जिस काम के लिए बोलता हूँ वो काम तो तुझसे होता नहीं है। अरे कौन सा काम आपने ऐसा बोल दिया जो मेरे से नहीं हुआ? आपके सारे काम तो मैं कर ही देता हूँ। इस बार जो काम है वो बहुत बड़ा है। अरे मेरे सामने कोई भी बड़ा काम नहीं होता, सब छोटे पड़ जाते हैं, छोटे। अभी ऐसा काम है सुनते ही ना जमीन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी तेरे। अरे बताइए तो साहब, चुटकियों में ना कर दूं तब कहना। बस मेरे को रोकड़े से मतलब है, रोकड़े से। देख मेरी बात सुन, तुझे तो पता है मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। तेरी जो मालकिन है ना, मेरे पे बहुत ज्यादा ऑर्डर चलाती है, मेरे ऊपर बहुत जमाना चाहती है अपनी। ये बात तो एकदम साहब सही कह रहे हो। और एक तो आप साहब हो, साहब आप उसके पति हो, तो नीचे रह के ना आपको शोभा भी नहीं देता। वही चीज एकदम ऑनर वाली लेवल पे आई, ऑनर वाली। तो अब जो बात मैं कह रहा हूँ ना वो ध्यान से सुन, और इस बात किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। तुझे ना अपनी मालकिन को रास्ते से हटाना है। साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मालकिन को रास्ते से हटाना है?
अब हो जाएगा? अरे होगा काहे नहीं साहब, चुटकियों में होगा। ऐसा बस काम कर- आपको थोड़ा सा साथ देना है मुझे। अरे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन तुझे इतनी सफाई से काम करना है ना, ना तेरा नाम आए और ना ही मेरा नाम आए, और साहब, अपना काम भी हो जाए। ये काम ऐसा है ना, अगर इसमें सफाई नहीं दिखाएंगे ना तो आपके साथ साथ ना मुझे भी जेल जाना पड़ेगा, और मुझे जेल जाके फिर समझ रहे हो ना, मेरी लाइफ तो एकदम झंड हो जाएगी। कौन सांप सा भी मर जाए और डंडा भी ना टूटे, साहब ऐसा काम करना है तुझे। हो जाएगा, लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा। अरे ये तू समझ एडवांस है, हाँ। बाकी काम होने के बाद। और वैसे भी एक बार वो निपट गई ना, उस कंपनी का मालिक मैं, और तुझे फिर मैनेजर क्या, तू आराम से। अच्छा ठीक है साहब, आपका काम हो जाएगा, अब मैं चलता हूँ। तू ये बता, लेकिन उसे मारेगा कैसे तू? कुछ मारेंगे idea है? कैसे साहब? एक काम करते हैं, पानी अरे फिर वही सारी चीजें कर रहा है, इन सब चीजों में ना हम लोग फंस जाएंगे। मैं बताता हूँ क्या करना है। गाड़ी का ब्रेक कर दे फेल, और हाँ। गाड़ी खाई वाई से कुदा दियो नीचे, समझा? एकदम पॉइंट की बात है। हाँ। मैं ब्रेक फेल करवा के कुदा ही दूंगा गाड़ी। साली 20-25 लाख की गाड़ी ही तो जाएगी, इतना बड़ा मालिक तो बन जाएगा। तो और क्या, सीधे सफाया हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा, समझा? जी साहब। तो साहब अब क्या करें? अब तू जा और ये काम जो मैंने बताया है उसको ध्यान से सफाई से कर, ठीक है? साहब ये ये काम advance तो है हो तेरा। जाएगा, लेकिन अगर मैं फंसा तो छुड़ाने की फंसेगा जिम्मेदारी नहीं, इसीलिए आपकी तो मैं कह रहा हूँ ऐसा काम करना है कि सांप भी मर जाए और डंडा भी ना टूटे। ओके साहब, आपका काम हो जाएगा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की इसको काम देके? साला इसका अलग ही रहता है, चश्मा लगा के घूम रहा है, फैशन के चक्कर में कहीं मेरा काम ना बिगाड़ दे। जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक अलग एक टेंशन लगी रहेगी। एक बार ये निपट गई ना, पूरी कंपनी मेरी हो जाएगी। ओह, तो ये सब किया कराया सिर्फ मेरे पति और उस मैनेजर का है। अच्छा किया आपने जो मुझे सब कुछ बता दिया, और मैंने अपने पति पे कितना विश्वास किया था। तो ये था उसका प्लान कि वो मुझे रास्ते से हटा दे और इस कंपनी को हथिया ले। और उस मैनेजर के साथ तो मैंने 50% शेयर भी किया था। अच्छा किया आपने जो मुझे सही टाइम पर आके आपने सब कुछ सच सच बता दिया। अब जेल आप नहीं, अब जेल वो लोग जाएंगे। मैंने तो कितना विश्वास किया था उन पे, और मेरा पति मेरे पीठ पीछे ऐसी साजिशें रच रहा है, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और वो भी इस मैनेजर से मिलकर। आजकल की दुनिया भरोसे के काबिल ही नहीं है। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अब देखिएगा पुलिस के हवाले मैं इन दोनों को कैसे करती हूँ। हाँ मैडम, बात यही है। ठीक है। मैडम मैंने पुलिस को फ़ोन कर दी, आ ही रही होगी पुलिस, और ना इसको उठा के लेके जाएगी। अब मैं देखता हूँ, ये जो अभी बदतमीजी कर रहा था ना, सारी हैकड़ी अभी निकल जाएगी इसकी। हाँ, पुलिस तो आएगी ही, और वो मुजरिम को उठा के भी ले जाएगी, लेकिन इनको नहीं, तुमको। क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता चल गया है कि मेरे पीठ पीछे क्या क्या साजिशें रची जा रही थी। अरे मैडम आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अबे ओए, तूने मैडम को क्या पढ़ा दिया है? बस आशु बस, और कितना नीचे गिरोगे? तुमने केवल चंद पैसों के लिए अपने बॉस यानी मेरे पति के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बना लिया। तो भला हो इनका जो इन्होंने मुझे थप्पड़ मार के और सब कुछ बता दिया जब तुम वहां पर पुलिस को कॉल करने गए थे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी आशु कि तुम चंद पैसों के लिए इतना गिर सकते हो, और मैंने तुम पर कितना विश्वास किया। इवन मैंने अपने पति पर कितना विश्वास किया, और शादी के बाद तो ये पूरी कंपनी वही हैंडल कर रहा था ना, तो मैंने सोच भी नहीं सकती हूँ कि तुम लोग ने ऐसी साजिशें रची तो रची क्यों। और इतना मैडम आपके मरने के बाद ना सारी प्रॉपर्टी आपकी पति की हो जाती, और आप इनको पता है, इनको 50% शेयर भी दे रहे थे और कुछ पैसे भी नकद दिए थे, मेरे ख्याल से 1 से 2 लाख रुपए। अबे ओए चुप हो जा। आशु बस कर जाओ, तुम क्या बोले जा रहे हो? हाँ, और तुम उनको क्यों सुना रहे हो? और एक बात बताओ, क्या जब भी मैं कोई भी टेंडर पास होता था तो 50 से 60% का शेयर तुम्हारा नहीं निकलता था? हाँ, क्या मैंने कभी भी परसेंटेज गिनने में तुम्हारे साथ धोखा किया है? तो तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? ये बोल रहे थे ना कि मैडम के साथ मेरा चक्कर है और मैडम मेरे से बहुत प्यार करती हैं, ये तो इसलिए आपको रास्ते से हटाने की बात कर रहे थे। आशु अब क्या बोलना चाहोगे तुम इस पे? कुछ सफाई दोगे? अरे नहीं मैडम, वो ना मैं लालच में आके मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, और मैम साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो बड़े साहब ने ही बोला था कि तुम ना एक काम करोगे मेरा, तो मैं पैसों के लालच में ना मैंने हाँ कर दी, और आपके ही पति ने कहा था कि मेरी वाइफ को रास्ते से हटा दे, बाकी आधे वो जो कंपनी बचेगी ना उसका ऑनर मैं बन जाऊंगा, और पूरी कंपनी तू हैंडल करना। मैम साहब मुझे तो माफ तुम कर। चंद पैसों के लिए बिच गए है ना? क्योंकि तुम लोगों को तो ऐसे रास्ते से किसी को भी हटा देना बहुत आसान लगता है ना, और तुम लोगों को जरा से भी शर्म नहीं आई कि तुम लोग मेरे पीठ पीछे एक किसी की जान लेने की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो? मतलब तुम लोग को शर्म करनी चाहिए
चाहिए थी। नहीं नहीं मैम साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और मैम साहब, मुझे अपनी कंपनी से मत निकालिए, मेरे बूढ़े बूढ़े माँ बाप हैं, अगर मैं ये जॉब निकाल देंगे तो मैं उनका खर्चा और उनकी दवाइयाँ कैसे आप लूँगा? शायद भूल रहे हैं कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। आप मैडम को मरवाना चाहते थे, कभी ऐसा ना हो कि कभी कोई आपको मरवाना चाहे। कभी तो सोचा होता है इन लोगों के बारे में। सीखो सीखो आशु, अरे उनकी सैलरी तो केवल 15,000 है और तुम कम से कम 50-60 हजार के ऊपर, और जो शेयर मिलता है उसका अलग, तब भी तुम इतना नीचे गिर गए। अरे उनके भी तो बच्चे हैं, उनके भी तो परिवार है, लेकिन तुम चंद पैसों के लिए इतना गिर गए जो तुम मुझे मारने के लिए आ गए। और तुम क्या कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, और तुम्हें लगता है कि जो तुमने इतना सब कुछ किया है मैं उसके बाद सब कुछ भुला के तुम्हें माफ कर दूं और दोबारा इतनी बेवकूफ हूं कि तुम्हें अपने कमली में रख लूं, ताकि कब तुम मेरे पीठ पीछे दोबारा छुरा घोंप के मुझे मार दो। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप इस कंपनी से निकाल देंगे ना तो मैं कहीं का ना रह जाऊँगा मैम साहब, और मुझे पुलिस में मत दीजिएगा। मेरे बूढ़े बूढ़े माँ बाप हैं, उनका क्या होगा बेचारा? तो उन माँ बाप को भी समझना होगा ना कि उनका जो बेटा है वो किस तरीके के गुल खिला रहा है, आखिर उन्होंने भी कैसे संस्कार दिए हैं। इनको ना आप कंपनी से निकाल दीजिए, पता नहीं आज आपकी जान लेना चाहते, कल पता नहीं क्या क्या करें। रोहित भैया आप चिंता मत करिए, अब इनका और मेरे पति का पर्दाफाश तो हो ही गया है, और ये जो CCTV कैमरा है उसके में भी सब कुछ सामने आ ही गया है, तो अब इतना सबूत तो बहुत है। अब देखिएगा मैं इनको कैसे पुलिस के हवाले करती हूँ और इनको कौन बचा पाता है पुलिस के हाथों पिटने से। मैम साहब, मैडम इनको निकालिए आप। मैम साहब, तुम जा सकते हो, अब मैं देखती हूँ तुम कहाँ जाते हो और कैसे बचते हमारे हो। घर ना पुलिस आएगी तब तुम्हें पता चलेगा। निकलो यहाँ से। जाओ। मैडम कैसे कैसे लोग हैं, मतलब बताइए, जरा से भी इन्होंने नहीं सोचा कि आपकी जान लेने के बाद आपके पति क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक कहते हो भैया, बल्कि शादी होने के बाद मेरे पापा ने ये पूरी कंपनी उसके नाम कर दी, और उन्होंने तो मेरा सिर्फ सौदा किया, उन्होंने नहीं देखा कि ये पति मेरे आखिर कैसे प्लान करेगा और मुझे मारने की कोशिश करेगा। आज की दुनिया बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आदमी को बस थोड़ा सा पैसों की ज़रूरत होती है, बस वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब सोचिए ना, आप उनकी पत्नी है, तब कुछ पैसों के लिए आप उनको वो आपको मरवाना चाहते हैं। मैडम कल को मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, मैं तो एक नॉर्मल मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ बस। नहीं भैया, मुझे लगता है आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा, और आप चिंता मत करिए, मैं इन दोनों को पुलिस के हवाले ज़रूर कर दूंगी। धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना ईमानदारी से काम करते रहिए। हाँ ठीक है मैडम, आप जाइए। जी। बताओ, कुछ पैसों के लिए साहब मैम साहब को मारना चाहते थे, ये भी कोई बात है? माना पैसों में दम होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा लालची नहीं बनना चाहिए कि हमें किसी की जान ही ले लें। मार के भी क्या ही मिलता है, कंपनी ज़्यादा तो मिल जाती, लेकिन ऐसी पत्नी थोड़ी ना मिलती। मैडम ही इस कंपनी को सही तरीके चला पाएंगी, साहब तो ऐसे भी नशेड़ी एक नंबर के, वो सब खा पी के सब उड़ा देंगे। खैर, अब मैंने मैडम को सब कुछ सच सच बता दिया, अब पुलिस वाले भी यहाँ थोड़ी देर में आते होंगे, तो मैं मैडम के साथ वहीं चला जाऊँगा इन लोगों के घर पे, और शायद हो सके तो मैडम मेरी सैलरी भी बढ़ा दे, शायद 20 से 25 हज़ार रुपये कर दें। हाँ, ये सही रहेगा, ईमानदारी का फल तो मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक्शन। कहाँ रह गया साहब? टाइम की कोई वैल्यू नहीं है साले को। अरे साहब, आपने मुझे बुलाया? क्या चश्मा उस्मा लगा के घूम रहा है? जिस काम के लिए बोलता हूँ वो काम तो तुझसे होता नहीं है। अरे कौन सा काम आपने ऐसा बोल दिया जो मेरे से नहीं हुआ? आपके सारे काम तो मैं कर ही देता हूँ। इस बार जो काम है वो बहुत बड़ा है। अरे मेरे सामने कोई भी बड़ा काम नहीं होता, सब छोटे पड़ जाते हैं, छोटे। अभी ऐसा काम है, सुनते ही ना जमीन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी तेरे। अरे बताइए तो साहब, चुटकियों में ना कर दूं तब कहना, बस मेरे को रोकड़े से मतलब है, रोकड़े से। देख मेरी बात सुन, तुझे तो पता है मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, और तेरी जो मालकिन है ना मेरे पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर चलाती है, मेरे ऊपर बहुत जमाना चाहती है अपनी। ये बात तो एकदम साहब सही कह रहे हो, और एक तो आप साहब हो, साहब हाँ। आप उसके पति हो, तो नीचे रह के ना आपको शोभा भी नहीं देता। वही चीज़ एकदम ऑनर वाली लेवल पे आई, ऑनर वाली। तो अब जो बात मैं कह रहा हूँ ना वो ध्यान से सुन, और इस बात किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। तुझे ना अपनी मालकिन को रास्ते से हटाना है। साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मालकिन को रास्ते से हटाना है? अब हो जाएगा? अरे होगा काहे नहीं साहब, चुटकियों में होगा। ऐसा बस काम करना है आपको थोड़ा सा साथ देना है मुझे। अरे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन तुझे इतने सफाई से काम करना है ना कि ना तेरा नाम आए और ना ही मेरा नाम आए, और अपना काम भी हो जाए। ये काम ऐसा है ना, अगर इसमें सफाई नहीं दिखाएंगे ना तो आपके साथ साथ ना मुझे भी जेल जाना पड़ेगा, और मुझे जेल जाके फिर समझ रहे हो ना, मेरी लाइफ तो एकदम झंड हो जाएगी। कौन सांप सा भी मर जाए
और डंडा भी ना टूटे। साहब ऐसा काम करना है तुझे। हो जाएगा, लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा। अरे ये तू समझ एडवांस है, हाँ। बाकी काम होने के बाद। और वैसे भी एक बार वो निपट गई ना, उस कंपनी का मालिक मैं, और तुझे फिर मैनेजर क्या है, तू आराम से। चल ठीक है साहब, आपका काम हो जाएगा, अब मैं चलता हूँ। तू ये बता, लेकिन उसे मारेगा कैसे तू? कुछ idea मारेंगे है? कैसे साहब? एक काम करते हैं, पानी। अरे फिर वही सारी चीज़ें कर रहा है। इन सब चीज़ों में ना हम लोग फंस जाएंगे। मैं बताता हूँ क्या करना है। गाड़ी का ब्रेक कर दे फेल, और गाड़ी खाई वाई से कूदा दियो नीचे, समझा? एकदम पॉइंट की बात है। हाँ। मैं ब्रेक फेल करवा के कुदा ही दूंगा गाड़ी। साली 20-25 लाख की गाड़ी ही तो जाएगी, इतना बड़ा मालिक तो बन जाएगा तू। और क्या, सीधे सफाया हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा, समझा? जी साहब। तो साहब अब क्या करें? अब तू जा और ये काम जो मैंने बताया है उसको ध्यान से सफाई से कर, ठीक है? साहब ये काम advance तो है हो तेरा। जाएगा, लेकिन अगर मैं फंसा तो छुड़ाने की फंसेगा जिम्मेदारी नहीं, आपकी इसीलिए तो है। मैं कह रहा हूँ ऐसा काम करना है कि सांप भी मर जाए और डंडा भी ना टूटे। ओके साहब, आपका काम हो जाएगा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की इसको काम देके? साला इसका अलग ही रहता है, चश्मा लगा के घूम रहा है। फैशन के चक्कर में कहीं मेरा काम ना बिगाड़ दे। जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक अलग एक टेंशन लगी रहेगी। एक बार ये निपट गई ना, पूरी कंपनी मेरी हो जाएगी। कहाँ देखोगे? ये पेड़ के पीछे से देखेंगे। यहाँ पीछे देखो, ऐसे लगेगा छुप के देख रहे हो। हैं? हाँ वो पकड़े रहना। भी जब वो लॉक कर ले तो छोड़ देना।